रामविलास जी के साथ हम लोगों ने बहुत निकट से काम किया। उनकी एक धारा थी और उस धारा की एक दिशा थी। एक बार उनको मूल्यांकन तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल। ये बंगाल में भी सुन चुका था पिछले चुनाव, और बिहार में भी 15 में भी सुना था। 20 में कैसे बनी ये अमित शाह जी जानते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो देश के गृह मंत्री हैं या अश्वमेध यज्ञ, पॉलिटिकल अश्वमेध यज्ञ के संयोजक हैं। मतलब इस देश की कल्पना मल्टी पार्टी सिस्टम में, तब फिर आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तो आप हवा खुद निकाल रहे हैं, अनाप शनाप आरोप लगा देते हैं। जो राजनीतिक हकीकत है उसको स्वीकारिए, और बड़बोरापन हमेशा सुकूनदायक नहीं होता। ये सीतारामैया डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बेंगलुरु स्टैम्पेड के जितने भी ब्लेम हो रहे हैं। देखिए, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ मिसरीडिंग है। त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन जो मैंने पहले दिन कहा था आज भी कहूँगा, बेंगलुरु हो, प्रयागराज हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई धार्मिक आयोजन हो उत्तर प्रदेश में हाथरस में, एसओपी विकसित करनी होगी। किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, अगर भीड़ नियंत्रण के आपके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, आपको भीड़ बुलाने की कोई, मैं समझता हूं कि आपका दायित्व नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान चाहते हैं जनता तय करेगी मैं कहां से लड़ूंगा, बड़ी बड़ी बातों नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय राजनीति अद्भुत है, स्वागत है उनका। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि वैचारिकी के कुछ मायने होते हैं। रामविलास जी के साथ हम लोगों ने बहुत निकट से काम किया। उनकी एक धारा थी और उस धारा की एक दिशा थी। एक बार उनको मूल्यांकन तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल, कि वो धारा उन्हें कहाँ ले जा रही है। कहीं वहाँ तो नहीं जहाँ उस धारा का दम घुटता है। दिल्ली में मन नहीं लगता, इसके क्या मायने निकाले? बार बार ये बातें करना नहीं, मतलब ये एक बार बोल के नहीं, ये देखिए, कई लोगों का दिल्ली में इसलिए मन नहीं लगता कि दिल्ली वाले उनको मन लगने नहीं देते, बस। जयरामन और रमेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सीधे सवाल फेस करने की हिम्मत नहीं है, डॉक्टरेट प्रेस को क्यों नहीं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक देश में ये उनके अंदर होना चाहिए कि गाहे बगाहे, पीरियोडिकली ही सही, 6-6 महीने पे ही, 4-4 महीने पे खुलेआम प्रेस के सवालों को ले, क्योंकि प्रेस के सवाल कई दफ़ा जनता के सवाल होते हैं, और एक तरफा जब मन की बात होती है ना, वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो ट्रांसमीटर बोलता है, रिसीवर सवाल नहीं पूछ सकता। ये परिपाटी अगर बंद कर पाएँ तो स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए बेहतर होगा। जगनपुरा में जो दिल्ली में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, वहाँ सीएम ने उसको डिफेंड किया। देखिए, मैं जंगपुरा के अलावा कई जगह पर दिल्ली में डिमोलिशन चल रहा है। पहले तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको घर शब्द का आशय समझना होगा। घर और मकान का फर्क होता है। घर रिश्तों से बनता है, और आपकी एक डिमोलिशन ड्राइव में अगर लोगों का घर तिनके की तरह बिखरता है तो लानत है ऐसी राजनीति पे, लानत है ऐसी शासन व्यवस्था पर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने समन जारी किया है मनीष सिसोदिया को, उसमें क्लासरूम बनाने में आरोप घोटाला। अभी ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है, अनुसंधान होने दीजिए। मैंने कई इस तरह के अनुसंधानों को औंधे मुंह गिरते देखा है। उड़ीसा सरकार ने जगन्नाथपुरी मंदिर के अगल बगल मीट और नॉन वेज और इस सारी चीज़ों के बिक्री पर प्रतिबंध